Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing well. तो आज का वीडियो होने वाला है स्पेशली फॉर फ्रेशर्स. तो अगर आप फ्रेशर्स हो और आपके पास टीसीएस का ऑफर है तो दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू गाइज, क्योंकि इसमें मैं आपके टीसीएस के 5 साल का करियर अगर आप टीसीएस में स्पेंड कर रहे हो राइट, तो आपका सैलरी बेसिकली आपका सीटीसी कितना होगा और आपका इन हैंड सैलरी कितना होगा, ये डिटेल्स मैं शेयर करूँगा इस वीडियो में. तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना. एंड अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल इज़ वेल. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो अगेन देखो, अगर आप लोग नए नए आप लोग ग्रेजुएटेड हुए हो, या तो आपने बीटेक करी है या तो आपने मास्टर्स एमसीए एमटेक करी है राइट, एंड यू हैव एन ऑफर फ्रॉम टीसीएस, तो उसके बारे में बात करेंगे. तो ऑब्वियसली ये बहुत ही, अगर आप मतलब फर्स्ट जो फेज़ होता है जब आप अपने कॉलेज लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो, अगर आप और आपकी पहली नौकरी है राइट, और आपके पास जब उसका ऑफर लेटर होता है तो उसका फीलिंग अलग होता है, वो हम सबको पता है. ठीक है, उस टाइम पे लगेगा कि यार हमने दुनिया जीत ली एंड वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें लगेगी आपको. बट अब स्पेसिफिक टीसीएस की बात करते हैं. अब इस पे मैं एक और चीज़ हाईलाइट कर देना चाहता हूँ पहले कि मैं टीसीएस डिजिटल की बात नहीं कर रहा. ठीक है, मैं टीसीएस निंजा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा ग्रेटर मास को इंक्लूड करना चाहता हूँ. तो इस पे जितनी भी डिटेल सैलरी के डिस्कस मैं करूँगा वो सिर्फ टीसीएस निंजा के लिए होगा. ठीक है, तो हाँ देखो, तो अगर आपके पास टीसीएस का ऑफर है और तो एक चीज़ तो आप पहले ही जान लो को कि देखो ऑब्वियसली आपके सोसाइटी में आपकी इज्जत तो बढ़ेगी, क्योंकि टीसीएस ओवरऑल आपको पता है कितनी बड़ी ब्रांड है और रिस्पेक्ट है विद इन इंडियन सोसाइटी में. आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स जो भी है ना, रिस्पेक्ट डेफिनेटली मिलेगा. लेकिन मैं पहले बता दूँ, आप अगर जितना सोच रहे हो उतना पैसा नहीं मिलेगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. मैं डिटेल्स वगैरह भी शेयर करता हूँ अब. तो बेसिकली जब आप एज अ टीसीएस निंजा प्रोफाइल में इनरोल होते हो, आप ज्वाइन करते हो टीसीएस राइट, तब आपकी सीटीसी जो टीसीएस आपको देगी दैट वुड बी 3.36 एलपीए. ठीक है, और ये मिस्टेक कभी भी मत करना कि आपका जितना सीटीसी है उसको 12 से डिवाइड कर दो तो मेरा इतना सैलरी होगा, क्योंकि अब आज फ्रेशर्स लोगों को पता नहीं होता राइट. तो अगर आप 3.36 को 12 से डिवाइड कर दोगे तो अराउंड 31-32 के आपके हाथ में आएगा. तो आप बोलोगे यार सही है, ठीक है स्टार्टिंग के लिए, बट देन ऐसे नहीं होता है. ठीक है, और तो इस पे आपका 3.36 एलपीए होगा. और इस पे भी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड राइट, ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपको बहुत ही कम मिलेगा. दैट वुड बी अराउंड 20-21,000 पर मंथ ही मिलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत काफ़ी पार्ट ये एकोमोडेशन के लिए भी डिड्यूस कर देते हैं आपके सैलरी से. ठीक है, और जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी और आप अपने बेस लोकेशन पे आ जाओगे, मतलब आप किसी प्रोजेक्ट पे आ जाओगे, तो फिर आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा अराउंड 23, आप लगा लो 23 या 23.5 थाउजेंड रुपीज़. ठीक है, इतना मिलेगा आपको. और हर एक क्वार्टरली में आपको क्वार्टरली वेरिएबल मिलेगा, तो उस पर आपको तकरीबन 25,000 के आसपास मिलेगा. ठीक है, तो पूरे साल 1 साल तक आपका ये सैलरी होने वाला है 23-23,500, और हर एक तीसरे महीने में अराउंड 25,000. ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड ईयर. चलो 1 साल आपका पूरा हो गया टीसीएस में, और फिर आपका 1 साल के बाद फाइनल एनिवर्सरी अप्रेजल होगा, जिसपे आपकी डेजिग्नेशन भी चेंज होगी. आपकी डेजिग्नेशन असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी से बेसिकली आपका वो ट्रेनी हट जाएगा, आपका हो जाएगा असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर. ठीक है, और इसमें आपका बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ये प्रमोशन डेफिनेटली बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, और आपके पैसे भी बढ़ेंगे इसमें. तो इसमें आपका अब सैलरी हो जाएगा लगा लो ऑलमोस्ट लाइक 3.8 एलपीए के आसपास, सीटीसी की बात कर रहा हूँ. ठीक है, और आपकी इन हैंड सैलरी आएगी अराउंड 26-27 हज़ार के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी आएगी. ठीक है, और उसके कुछ दिन बाद कुछ महीने बाद अप्रैल में जब ये नॉर्मल एनुअल अप्रेजल साइकिल स्टार्ट होता है टीसीएस में राइट, तो उस पर भी आप एलिजिबल हो जाओगे. एंड फिर इस पे तो आप सबको पता ही होगा, तो अगर नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको बैंड मिलेगा A, B, C, और C इज़ थोड़ा कम, B इज़ एवरेज, एंड A इज़ स्टार परफॉर्मर लाइक.
मोर देन एक्सपेक्टेड, जिस हिसाब से जिसने परफॉर्म करी है उस हिसाब से मिलता है। ठीक है, अब ये इसके बारे में डिटेल में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि ये डिटेल वाला चीज़ मैंने एक वीडियो डाल रखी है बहुत ही पहले, उसमें आपको सारा इन एंड आउट पता चल जाएगा। तो बेसिकली कैसे मिलता है ABC बैंड। ठीक है, तो एज अ फ्रेशर्स यू जस्ट नो, यू हैव टू नो कि ABC बैंड मिलेगा और उस हिसाब से आपको इंक्रीमेंट होगा। ए में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, अराउंड आप लगा लो 8%, 7 to 8%। बी में आपको 5%, 6%, 4 से 6% लगा लो, और सी में आपको ऑलमोस्ट 2 से 4% के आसपास मिलेगा। तो मैं एक एवरेज लगा देता हूँ कि मान लो अगर आपको ए बैंड मिल रहा है तो आपकी सैलरी हो जाएगी ऑलमोस्ट लाइक 4.7, 4.8 LPA, एंड अगर आपको बैंड में मिल रहा है तो आपकी सैलरी हो जाएगी ऑलमोस्ट लाइक 3.5 LPA। ठीक है, तो यही होगा ऑलमोस्ट लाइक 1.5 साल आप लगा लो के बाद आपकी ये सैलरी होने वाली है। एंड ये सिलसिला चलता रहेगा आप जब तक आपकी 2 साल नहीं होगी तब तक, है ना। और फिर इस पे आप मान लो आपका 2 साल हो गया, ठीक है, और 2 साल हो गया, फिर आप इसको मैं थोड़ा एवरेज लगा लेता हूँ कि 1 साल या आपके एनुअल अप्रेजल के बाद मतलब 1.5 साल के आसपास आपकी सैलरी हो जाती है। एवरेज ले लेते हैं 3.9 ले लेते हैं एवरेज। ठीक है, LPA। ठीक है, अब आपकी सेकंड 2 साल हो गए आपके TCS में, उसके बाद आपको फिर एक प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल हो गए, दैट वुड बी सिस्टम इंजीनियर। आपका डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको हाइक नहीं मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद आपकी 2 साल के बाद आपकी सैलरी हो जाएगी, फिर एक आपका अप्रेजल जब भी आपका क्लोज होगा अप्रैल वाले महीने में, फिर आपकी सैलरी हो जाएगी ऑलमोस्ट लाइक 4.25 से लेके 4.4, 4.5 LPA तक, और आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी ऑलमोस्ट, आप एवरेज लगा लो 32, 31, 32, 33,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी आफ्टर 2 years। ठीक है, और चलो फिर 2 साल इतना तक तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है एज अ फ्रेशर्स, कभी ये कभी वो, कभी ये कर दिया कभी वो कर दिया, राइट। लेकिन ये 2 साल के बाद आपके ना वो थोड़ा सा सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है आपके सैलरी में। ठीक है, और ये हर कंपनी में होता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपकी तो कोई नियर मतलब 1 साल 2 साल में कोई प्रमोशन आने वाली भी नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम इंजीनियर के लिए आपको कम से कम 2 साल तो 2.5 साल और भी वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास पैसे बढ़ाने का एक ही ऑप्शन है, दैट वुड बी आपका एनुअल अप्रेजल। तो आप एनुअल अप्रेजल में 6-7%, 5-6% से कितना ही आपका बढ़ जाएगा, है ना। और उससे ज़्यादा जितना आपका एनुअल इंक्रीमेंट होगा उससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ रहे हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि महंगाई ज़्यादा है, आपकी सैलरी कम बढ़ेगी तो आप तो डेफिनेटली पीछे ही होते चले जाओगे। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग यही 2 साल के होने के बाद दे स्टार्ट हंटिंग जॉब्स इन आउटसाइड मार्केट। यहाँ पे यहीं से लोग स्विच करना स्टार्ट कर देते हैं काफ़ी सारे लोग। और हाँ, बस यही है। फिर तीसरे साल में आपका हो गया ऑलमोस्ट लाइक एवरेज ले लेता हूँ मैं 4.8, 4.7, 4.8 ले लीजिए, अगर आपको B मिल रहा है या ए और कभी A कभी B मिल रहा है, राइट, 2 साल में। फिर चौथे साल में फिर अगर आपको वही में A या B बैंड मिल रहा है तो ऑन एवरेज में लगा लेता हूँ 5.2 के आसपास रहेगा आपकी CTC। और यहाँ पे आप काइंड ऑफ एलिजिबल हो जाओगे ITA के लिए, बट देन अब ITA नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, तब वैसे भी एक प्रमोशन आप बोलोगे मैनेजर को, इनिशिएट करेगा, थोड़ा बहुत गोली देगा, फिर कम से कम आप लगा लो 2 क्वार्टर्स तो आपको वेट कराएगा बिकॉज ऑफ जो भी रीजंस वो XYZ रीजन बताए। ठीक है, कहीं कहीं पे तो 2 क्वार्टर नहीं है, 4 क्वार्टर, साल 1.5 साल भी लग जाते हैं, लेकिन मैं एवरेज ले रहा हूँ कि एटलीस्ट इतने छोटे प्रमोशन में भी आपको 2 क्वार्टर तो वेट कराएगा ही। ठीक है, और फिर आप 4 साल आपके बीत गए और आप नॉर्मली प्रमोशन में 14% के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। और फिर से अगेन आप 5वें साल पे जाओगे और फिर आपका वो लगा लो, आप ये ITA वगैरह लगा लो, ITA का प्रमोशन का वैल्यू ऐड कर लो और आपका एनुअल अप्रेजल ऐड कर लो, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी होगा ऑलमोस्ट लाइक 6.2, 6.3 LPA। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो पहले 5 साल या 5 साल आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो एज अ फ्रेशर्स, राइट, तो फिर 5 साल में आपकी सैलरी कितनी होगी, ऑलमोस्ट लाइक 6.2, 6.25 LPA।
और जितना जितना आप उसी कंपनी में रहोगे, जितना आप टीसीएस में ही रहते जाओगे, राइट, तो एक टाइम आएगा जब आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आप 10 साल के हो तो आपका सीटीसी होगा 9 या 9.5 LPA, मतलब 10 साल इन द सेंस 10 साल ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपने टीसीएस में ले रहे हो तो आपकी सैलरी होगी 9.5 या तो 10, फिर वही थोड़ा और बढ़ेगा और आप रहोगे तो आपका जो ईयर ऑफ, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है उससे कम होता चला जाएगा आपकी सीटीसी, ठीक है। तो बस यही फैक्ट है, और लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है रियलाइज़ करने में। काफ़ी लोग पहले ही टाइम रियलाइज़ करके स्विच करना स्टार्ट कर देते हैं, काफ़ी लोग नहीं भी करते हैं, थोड़ा स्टेबिलिटी देखते हैं। लोगों के अलग अलग XYZ रीजंस हो सकते हैं, है ना। तो बस यही डिटेल था। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया कि पैसे आपके नहीं बढ़ेंगे ज़्यादा, बट डेफिनेटली सोसाइटी में आपकी इज्जत रहेगी, दैट इज़ फॉर श्योर, अगर आप टीसीएस में जॉब कर रहे हो तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एज वेल। थैंक्स अगेन।